तो दोस्तों, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में ज्यादा फंसते हैं, उनका तोड़ कैसे निकाला जाए इस सेशन में देखते हैं। बड़ा मजा आएगा, पूरे सेशन में ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात बता दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार प्रयोग करो। तो इस 20% को हमें दो बार प्रयोग करना है। तो मैं तीन मेथड बता रहा हूं इसके। पहला मेथड प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहला मेथड ये रहा कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई है, तो आप क्या करो, प्लस 20 20 इंटू 20/100, 20 इंटू 20/100, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 20 और 20 40 और दो दूनी 4, तो मैं बोल सकता हूं कि 44% की वृद्धि हो गई वर्ग के क्षेत्रफल में। 44% की वृद्धि वृद्धि हुई है। मैं इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे भी उधेड़ सकता हूं। नंबर लाइन पे उधेड़ना कोई बड़ा काम नहीं है। नंबर लाइन पे मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखूंगा, बड़े ध्यान से सुनना कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई, तो वर्ग की भुजा 100 थी, 20% की वृद्धि हुई तो 120। फिर एक और बार, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब भुजा को प्रयोग में लेना है दो बार। तो पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर वापस से 20% की वृद्धि हुई, तो 120 का मैं 20% निकालूंगा तो 12 दूनी 24, 24 की वृद्धि हो गई तो 144। तो आप देख सकते हो कि 44% की वृद्धि हो गई टोटल। रेशो से जाना चाहते हो तो रेशो से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो गई, 20% का मतलब 1/5, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो 6/5। फिर एक और 6/5 लिखना, तो 36/25 लिखना, 36/25 लिखना। ठीक है, ये तो है मूल क्षेत्रफल और ये वर्तमान क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल, वर्तमान क्षेत्रफल। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की वृद्धि, 5 थी 1 की वृद्धि हो गई 6, तो 5 थी 1 की वृद्धि होगी 6/5, 6/5। क्योंकि भुजा का प्रयोग मुझे दो बार करना है, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया बाबू, 36, और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो बताओ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। क्षेत्रफल 25 था, 36 हो गया। क्षेत्रफल 25 था, 36 हो गया। क्षेत्रफल 25 था, 36 हो गया। तो क्षेत्रफल में 11 की वृद्धि हो गई 25 पर। तो 11 की वृद्धि 25 पर और गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि हो गया, 44% का वृद्धि हो गया। 44 इज द राइट आंसर। 44% का वृद्धि हो गया। मजा आ गया। कभी भी ये पैटर्न दिखे, वृत्त की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की कमी हो गई, तो बताओ ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ये भी महंगा पड़ेगा। रेशो मेथड जिंदाबाद। कभी भी ऐसे परसेंटेज आ जाए तो रेशो ही अपनाना कि वृत्त की त्रिज्या में 16 से ही 2/3% की कमी हो गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6 कमी हो रही है, कमी में कम करना। त्रिज्या 6 थी, एक कम हो गई तो त्रिज्या हो गई 5/6। 5/6, तो क्या लिखूंगा बेटा, 25/36। ओ हो। तो क्षेत्रफल में 11 की कमी हो गई। पहले क्षेत्रफल 36 था, अब 25 है, और बेस वैल्यू 36 नीचे वाली होती है। क्षेत्रफल में 11 की कमी हो गई 36 पर। क्षेत्रफल में 11 की कमी हो गई 36 पर। 11 की कमी हो गई 36 पर। 11 की कमी हो गई 36 पर। 11 की कमी हो गई 36 पर और गुणा 100। बेटा 11 की कमी हो गई 36 पर, 11 की कमी हो गई 36 पर, 11 की कमी हो गई 36 पर, 11 की कमी 36 पर गुणा 100। मजा आ गया भाई। 4 दाम 36, 4 से 25 बार, तो 25 इंटू 11 कितना होता है, 275। 275/9, 9 × 27, 5 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, जीरो लगाओ। 30 सही 5/9% की कमी। ठीक है।
रमेश के वेतन से पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की। एक नंबर सीरीज चलाना, रेशो मेथड से करना चाहो तो रेशो मेथड से कर सकते हो। ये 3 बार देखो, पहले वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, पहले वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि, वृद्धि कमी वृद्धि। चीज जो मैंने बताई है ना, चीज है वो चीज। 35% की वृद्धि हो रही है, 35% का मतलब होता है 7/20, तो 20 में 7 बढ़ा दो तो 27/20 लिख दो। फिर 40% की कमी, 40% का मतलब होता है 2/5 कमी, तो 5 थी 2 की कमी हो गई, 5 थी 2 की कमी हो गई, 5 थी 2 की कमी हो गई, तो ये हो गया 3/5। फिर 25% की वृद्धि, 25% का मतलब 1/4 वृद्धि हुई है, तो 4 में 1 की वृद्धि कर दो, 5/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ था इसमें? कुछ नहीं है भाई। कुछ कट रहा है तो काटो, 5 से 5 कट गया भाई। 27 थी 81, 20 चौक 80। आ हा हा। तो भैया 1 की वृद्धि ओवरऑल, कुल वृद्धि या कमी बताओ, कुल वृद्धि या कमी बताओ। तो कुल 1 की वृद्धि 80 पर, कुल 1 की वृद्धि 80 पर, 1 की वृद्धि 80 पर, 1 की वृद्धि 80 पर, 1 की वृद्धि 80 पर गुणा 100, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4। तो 1.25% की वृद्धि, वृद्धि हुई है, 80 से 81 हुई है, तो 1.25% की वृद्धि। कमी मत कर देना, वृद्धि कर देना, बिल्कुल नंबर लाइन पे आप जा सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 20% और 25% की वृद्धि, जबकि ऊंचाई में 30% की कमी, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर आयतन होता है। नंबर लाइन पे चलाओ, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि पहले 20% और 25% की वृद्धि, फिर 30% की कमी, बिल्कुल नंबर लाइन पे चला लो, बिल्कुल नंबर लाइन पे चला लो। चलाऊं? पहले 20% की वृद्धि, 5 थी 1 की वृद्धि, तो 6/5। फिर 25% की वृद्धि, 4 पे 1 की वृद्धि, तो 5/4। फिर 30% की कमी, कमी 10 में 3 की कमी, तो 7/10, तो 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 21/20। तो ओवरऑल 1 की वृद्धि 20 पर, 1 की वृद्धि 20 पर, 1 की वृद्धि 20 पर, 1 की वृद्धि, तो वैल्यू क्या थी? पहले 20 थी, अब 21 हो गई। आयतन 20 था, पहले 21 हो गया, आयतन 20 था, पहले 21 हो गए। 1 की वृद्धि 20 पर, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 की वृद्धि 20 पर गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 5% की वृद्धि होगी ओवरऑल। किसी संख्या में पहले 40